नमस्ते दोस्तों। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक बेटी की और मम्मी पापा की है ये कहानी। तो आइए चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम था मीनू। मीनू के मम्मी पापा थे और भाई थे। मीनू इतनी दुलारी थी, उसको मम्मी पापा इतना दुलार करते थे, इतना दुलार में चढ़ गई थी तो कोई काम नहीं करती थी। खैर, लड़कियां मायके में वैसे भी कुछ काम नहीं करती और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करती थी। उसके पापा बिल्कुल कोई काम ही नहीं करने देते थे। धीरे धीरे मीनू बड़ी हुई और उसके शादी के लिए रिश्ता पापा ढूंढने लगे। रिश्ता ढूंढते ढूंढते उसको एक बहुत अच्छा ही रिश्ता मिला। उसमें मीनू की शादी कर दी गई। मीनू ससुराल गई। जब ससुराल गई तो मीनू की तो आदत थी नहीं जल्दी उठने की, न काम करने की। अब मीनू बड़ा परेशान। वो सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाती थी और काम भी नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे महीना 2 महीना बीत गए। अब मीनू की सास बड़ा परेशान हो गई कि बताइए कैसे बहू आई है, कोई काम ही नहीं करती, जल्दी उठती ही नहीं है, 10-11 बजे तक सोती रहती है। तो उसको बड़ा गुस्सा आने लगा। वो मीनू को गुस्सा होने लगी और सबसे बुराई करने लगी। मोहल्ले में बैठती, सबके पास जाती, कहती मेरी बहू तो बहुत खराब आई है, इतनी देर तक सोती है। कहीं घर की लक्ष्मी को इतनी देर तक सोना चाहिए? उसको तो जल्दी उठना चाहिए। और वो उठती भी नहीं है, काम भी नहीं करती है। बताइए अब हम बुढ़ापा में कितना काम करें, कैसे काम करें? अब वो उसका आदमी भी बड़ा परेशान कि बताइए मीनू कोई काम ही नहीं करती, जल्दी उठती ही नहीं है, मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई, कैसे घर का काम है? अब उसकी मम्मी खूब गुस्सा होने लगी, सास खूब गुस्सा हुई, खूब गाली देने लगी। धीरे धीरे 1.5 साल बीत गया, उसकी वही आदत बनी रही। अब वो खूब गुस्सा होने लगी, घर में लड़ाई होने लगी, उसको गाली देने लगी सास मीनू को। अब मीनू बड़ा परेशान। वो मैके आई, तनतनाते हुए मैके आई और अपने पापा से कहती है पापा मैं वहाँ नहीं रह पाऊंगी। बोली क्यों बेटा? बोले मेरी सास हमको गाली देती है और सब जगह मेरी बुराई करती है। तो पापा बोले बेटा सास अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। कहे नहीं पापा, आप हमको ऐसा कुछ बताइए कि हमारी सास मर जाए, अब हम नहीं रह सकते उसके साथ। पापा ने बहुत मना किया। नहीं बेटी, ऐसा नहीं सोचते हैं, सास माँ होती है, उसके साथ सही से रहो, जल्दी उठो, काम करो। नहीं पापा, हम सब नहीं कर पाएंगे, हम उसके पास नहीं रह पाएंगे, वो बुढ़िया हमको बहुत गाली देती है और सबसे मेरी बुराई करती है। कहती है कि मीनू तो जल्दी उठती नहीं है, मीनू काम नहीं करती है, पता नहीं कैसे है, कहाँ से आई है। और बस इसी तरह मेरी सास जो है पूरे घर में सबसे बुराई करती रहती है, मोहल्ले में जाके। धीरे धीरे जब उस नहीं मानी मिनी ने, तो उसके पापा ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, हम एक दवाई देते हैं, अपने सास को चाय में डाल के सुबह 1 पुड़िया देना। बोली ठीक है पापा। पापा ने 15 पुड़िया बनाई और अपने बेटी से कहा बेटी तुम ससुराल जाओ, 1 पुड़िया सुबह डेली चाय में मिला के अपने सास को देना। और मेरा एक कहना मानो, सुबह तुम जल्दी उठ जाना, 4-5 बजे उठ जाना और पूरे घर का काम करना और रात में सोते समय अपने सास के पैर दबाना, क्योंकि अब तो वैसे भी खत्म हो जाएगी, दवा दे रहे हैं। बोली ठीक है पापा, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मीनू 15 दिन की दवा लेके चली गई और रोज 1 पुड़िया मिला के उसको चाय में देने लगी। उसके बाद में धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। मीनू घर का काम करने लगी, अपने सास की सेवा करने लगी। फिर आई, कहे पापा अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो उसके कुछ असर ही नहीं हुआ दवा की, बताओ कब वो मरेगी? बोले बेटा परेशान ना हो, ये दवा धीरे धीरे काम करेगी, इकट्ठा मर जाएगी, तुम बदनाम हो जाओगी, इस वजह से धीरे धीरे असर करेगी। लो 15 पुड़िया और ले जाओ। बस जैसे 30वीं पुड़िया खाएगी उसी समय तुम्हारी सांस खत्म हो जाएंगी। 15 दिन की पापा ने फिर पुड़िया दिया। बोला लो बेटा, खूब काम करना, सास के पैर दबाना, सास की सेवा करना, पूरे घर का काम करना, देखना धीरे धीरे दवा असर करने लगेगी, तुम्हारे ऊपर नाम भी नहीं आएगा कि किसी ने कुछ खिलाया है। बेटी ने कहा ठीक है पापा, ऐसा ही करूंगी। 15 दिन की फिर पुड़िया ले गई। सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर का झाड़ू पोछा काम सब करती, मम्मी के अपने यानी सास की खूब सेवा करती। अब उसकी सास तो बिल्कुल बदल गई। वो सबसे कहने लगी मेरी मीनू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू को तो इसी तरह भगवान ने मेरे बहू को बहुत अच्छा किया है, कितना काम करती है, सुबह उठती है, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ाई करने लगी, हमारी बहू बहुत अच्छी, हमारी बहू बहुत अच्छी।
धीरे धीरे जब 27-28 पुड़िया बहू ने सास ने खा लिया, तब बहू का दिमाग बदल गया। उसने कहा यार अब 2 पुड़िया बची है, अगर 2 पुड़िया मेरी सास ने खा लिया तो बचेगी नहीं। अब वो बड़ा परेशान। उसके बाद में फिर पापा के पास दौड़ते दौड़ते आई, कहा पापा पापा मेरी तो सास बहुत अच्छी है ना, मेरी बहुत बड़ाई करती हैं और पूरे मोहल्ले में बड़ाई करती हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, हमको पापा मेरी सास बहुत मानती है। पापा कोई ऐसी दवा दो कि मेरी सास अब न मरे। पापा बोले बेटी अब क्या है, अब तो तुम्हारी सास ने 26-27 पुड़िया खा ही लिया, 1 ही 2 पुड़िया तो बची है, अब वो नहीं बचेगी। तब बहू रोने लगी, हे पापा पापा हम आपके हाथ जोड़ते हैं पापा, मेरी सास बहुत अच्छी है पापा, हमको नहीं ज्ञान था मेरी सास बहुत अच्छी, पापा उसको बचा लो। तब पापा ने कहा बेटी मैंने तुम्हारी आंख खोलने के लिए ये किया था, वो दवा मरने की नहीं थी, उसमें केवल आयुर्वेदिक हमने त्रिफला की पुड़िया रख दी थी बना के ताकि तुम्हारी आंख खुल जाए, क्योंकि तुम जब यहाँ काम कुछ नहीं करती थी तो वहाँ कैसे करोगी। इसी वजह से जब हमने तुमको सिखाया कि बेटी के काम करना, सब आगे के काम करना, तो तब जाकर तुम वहाँ करने लगी तो तुम्हारी जो है सास खुश हो गई। ये दोस्तों ये जो है कहानी एक सीख थी। आजकल लड़कियां भी घर में काम अपने बिल्कुल नहीं करती है, ससुराल में जा किसी तरह करती हैं, तो यही होता है कि सास से लड़ाई होती है, जेठानी से लड़ाई होती है, ये तो काम नहीं करती है, ये तो लड़कियां तुरंत अलग हो जाएंगी, दूसरा चूल्हा रख लेंगी या फिर उसको जो है डिवोर्स देके घर चली आती हैं। तो हमारी सब बहनों से, सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने लड़कियों को काम जरूर सिखाएं, संस्कार जरूर दें कि ससुराल में कैसे रहना है। सास भी माँ होती है, ससुर भी पिता होते हैं, सबको अपना मान के चलना चाहिए, तभी ससुराल में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है और अच्छे से माँ बेटी बन के, सास बहू बन के रह सकती हैं। तो प्लीज मेरी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ये चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दूसरों में शेयर करना। आज हम इसीलिए ये कहानी के रूप में हमने ये बताया कि त्रिफला भी एक फायदेमंद पेट के लिए है। जब उसकी सास ने त्रिफला खाना शुरू किया, उसका पेट साफ होने लगा और अच्छे से वो भी रहने लगी और बहू काम करने लगी, बहू पूरी सेवा करने लगी, तो सास भी खुश हो गई और बहू भी खुश हो गई और पूरा परिवार अच्छे से रहने लगा। और इधर पापा भी खुश कि एक घर उजड़ते हुए पापा मम्मी का ने बचा लिया। यही कर्तव्य है माँ बाप का कि अपने बेटी को अच्छा संस्कार दे, जो कि ससुराल में जाके भी वो बेटी बन के रहे और अच्छे से परिवार चलाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।